अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तौहीद और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है। डिफरेंट वीडियो इसलिए है कि मैंने सोचा कि ये जो तब्दीली का नारा है इसके बारे में जो बिज़नेसमैन लोग हैं इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है, क्या तब्दीली आई है। तो आइए चलते हैं बिज़नेसमैन जो लोग हैं उनकी तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो वालेकुम 3 साल सलाम। की तब्दीली है, इसको कैसे देखते हैं? ये अच्छी है, बुरी है, या जो बिजनेसमैन पहले था 2018 में और अब है, इसमें क्या फ़र्क आया? तब्दीली की उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन हमारे बिज़नेस लेवल के हिसाब से ये ज़ीरो है। जो हम पिछले काम कर रहे थे हम उससे भी गए हैं बाखुदा। और मज़ीद तब्दीली आप क्या चाहते हैं? कंटेनर पे तो बहुत कुछ सुना था, ठीक है। उसका रिज़ल्ट ये निकला है कि देखें घी हमारा कहाँ चला गया। हम उस वक्त 150 रुपया लेते थे, अब 350 रुपया है, ठीक है। दालें कोई भी आप उठा कर देख लें 50 रुपये से ऊपर नहीं थी, जो कि 150 से कम इस वक्त नहीं है। मुझे बताएं ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये लो लेवल की कम्युनिटी के लिए कितनी ज़रूरी थी, जिन पे भी इन्होंने डाका मारा है। मैं तो ये कहूँगा, और कुछ नहीं कह सकता। बात यह है कि हुकूमतें जो होती हैं ना वो संजीदगी से चलती हैं। कोई भी अदारा कोई भी कुछ हो ना वो संजीदगी से चलता है। हर दफ़ा हर वक्त किसी को बुरा भला बुरा भला बुरा भला, अगर किसी की चोरी है ना तो वो अदारे बताते हैं कि चोरी हुई है। इसी तरह आप बरवक़्त फ़ैसले हैं जो लोगों ने करने होते हैं, हुकूमतों ने करने होते हैं, ठीक है। वो बरवक़्त फ़ैसले हों, बरवक़्त हुकूमत जो गवर्नमेंट जो है ना वो अपने इक़दामात से नज़र आती है। वो तकरीरों से या आप समझें कि रोज़ आके बयानबाजी करने से नहीं आती। लोगों को इससे गरज नहीं है। लोगों को NRO क्या है या किस तरह है, हम इसको उल्टा लटका देंगे, ये कर देंगे, इससे गरज नहीं है। अब वो आपकी गवर्नमेंट को देखने हैं, वो आपकी गवर्नेंस को देख रहे हैं, आप किस तरह की गवर्नेंस कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1। नंबर देखें, आप सबसे पहले मिसाल लें LNG की। आप LNG में हुआ ये है कि आपने जहाज़ जो ख़रीदने थे टाइम पे, आपने किराए पे लेने थे, वो नहीं लिए। अब वो लोग भुगत रहे हैं, 119 रुपये किलो लीटर हो गई है। फिर आए दिन, चौथे दिन, 5वें, ये गरीब आदमी का फ्यूल है, ये अमीर आदमी का फ्यूल नहीं है। ये एकदम 88 रुपये से अभी 119। उसमें यह है कि गरीब आदमी है, जो टैक्सी वाला है, आम मजदूरी वाला है, सुजुकी वाला है, अब उसको पेट्रोल के रेट पे गैस मिल रही है, ठीक है। दुनिया में महंगी हो गई है, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी होती हैं। जहाज़ जो है, अगर जो बकौल मीडिया रिपोर्ट के कि जहाज़ जो है किराए पे नहीं टाइम पे लिए गए, जिस वजह से ना ये सारा मलबा आवाम पे आया है। तो कोई इस तरह की हुकूमतें पॉलिसी बनाती हैं, 3-3 महीने 4-4 महीने पहले ये ख़रीदारी करके जहाज़ों की बुकिंग होती है। तो पहले एक गरीब आदमी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसको। तो आगे भी वो कहता है, मैंने कई लोगों से इंटरव्यू किया है, वो कहते हैं जी हम 1200 रुपये जब लेते थे ना वो ज़्यादा फ़ायदा था, अब 1700 ले रहे हैं, उतना ही महंगाई आ गई है। तो महंगाई जो है ना गुड गवर्नेंस से रुकती है। रोज़ आप हमारे पंजाब में चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो रहे हैं, IG तब्दील हो रहे हैं, वो छोटे लेवल पे लोगों को पैगाम जाता है, यार ये तो मुस्तकिल मजाज नहीं है, जो मर्ज़ी करें। फिर जी, तो मुझे ये बताएं कि जो ये तब्दीली का नारा था हर बंदे के लिए, गरीब के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए भी, तो क्या आपने 3 साल में क्या तब्दीली देखी? आपको क्या फ़ायदा हुआ, या क्या आप कहते हैं? तब्दीली का नारा देखें, हमने भी सबके साथ मिलकर लगाया था। हालांकि मैंने खुद PTI को वोट दिया था। जहाँ तक आप तब्दीली की बात करते हैं तो तब्दीली आपके सामने है। तब्दीली इस तरह आई है कि अगर आप 3 साल पहले आप देखें ना, यही चीज़ हम 3000 रुपये की सेल कर रहे थे, और अब आपको तब्दीली बताता हूँ 3 साल में। 3 साल के बाद हम यही चीज़ सेम, ये वही चीज़, ये हम 6000 रुपये की सेल कर रहे हैं। हमें पहले 2800 की आती थी, अब हमें 5800 रुपये की आ रही है। आप 3 साल के, आप महीने की बात करें, अगर आज के दिन हम यही चीज़ हम सेल कर रहे हैं 3000 रुपये की, और नेक्स्ट टाइम हम लेने के लिए जाते हैं, ये चीज़ हमें 3500 की मिलती है। आप तब्दीली इन द सेंस इस तरह आई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिज़नेस तो आप ये कह लेंगे थोड़ा सा मतलब मुश्किल टाइम है हमारे ऊपर, लेकिन ये मुश्किल वक्त गुज़र जाएगा, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने कभी कोई सुई भी जो है ना वो एक्सपोर्ट नहीं की थी। पहली दफ़ा पाकिस्तान ने मोबाइल मतलब एक्सपोर्ट किए हैं UAE में और सऊदीया में। प्लस उसके बाद इन्होंने
इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होनी शुरू हो गई हैं। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत मतलब जल्द, जो लोग कह रहे हैं ना कि तब्दीली नहीं है, तब्दीली नहीं आई, उनको तब्दीली वाकई में नज़र नहीं आती। इसलिए उनको नज़र नहीं आती कि उन्होंने आज तक कोई इस मामले में कोई काम किया ही नहीं था। ये पहली बार कोई ऐसा हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने ऐसा फरिश्ता सिफ्त इंसान दिया है कि जिसने पहली बार मुल्क के अंदर इस तरह का रेवोल्यूशन लेके आया है। इससे पहले कौन सा ऐसा हुक्मरान था जिसने ऐसा रेवोल्यूशन लाया हो मुल्क के अंदर कि हमारे मुल्क की चीज़ें जो है वो बाहर एक्सपोर्ट होनी शुरू हुई हुई। ये पहली दफ़ा है कि हमारे मुल्क से बाहर चीज़ें बन के जा रही हैं। आपके फैसलाबाद इंडस्ट्री जो लगी हुई है, ये सारी यहाँ से ट्रांसफ़र होकर बांग्लादेश जा चुकी थी, और अभी वो सारी जितनी लूम्स वगैरह थी नॉर्मली, उसके सारे पार्ट्स लोगों ने बेचना शुरू किए हुए थे, और अब वो इंडस्ट्री वापस लगी है। और उस इंडस्ट्री से अब हमारा सामान जो है, आप ये कह लें कपड़ा हमारा, अंडरवेयर्स हो गए, बुनियान्स हो गई, और इस तरह की चीज़ें जो हौजरी की आइटम्स पहले हमारे मुल्क की मशहूर थी बाहर। गल्फ़ में मैं रहा हूँ तो गल्फ़ में वहाँ जाया करती थी ये चीज़ें, लेकिन अब जो है ये चीज़ें हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट होनी बंद हो गई थी। और अब तो हमारे मोबाइल सेक्टर में इंशाल्लाह रेवोल्यूशन आया। 20 से 21 कंपनियां ऐसी हैं जो यहाँ पे आ चुकी हैं और सारी की सारी अपनी इंडस्ट्री लगा रही हैं। सैमसंग आ चुकी है, और चाइनीज़ हवावे आ चुकी है, और कितनी कंपनी हैं जो यहाँ पे हमारे यहाँ मतलब प्लांट्स वगैरह लग रहे हैं। और ये सारी आप ये कह लें कि ये रेवोल्यूशन नहीं है, तब्दीली नहीं है, तो और इससे बड़ी क्या तब्दीली चाहिए कि बेहतर से बेहतर 3 साल में ऐसी क्या तब्दीली आपने देखी जो अच्छी थी? अच्छी देखें जी, मैं आई आल्सो बिलोंग टू PTI। आई एम ज़कात उशर कमेटी मेंबर, कैंट मेंबर, रावलपिंडी कैंट मेंबर। सो तब्दीली ये कि देखें इंसाफ है माशाल्लाह। कहाँ पे पुलिस ठीक हो गई है? काफ़ी बेहतर है, कचहरी ठीक हो गई है, खान साहब माशाल्लाह बड़ा एक्शन यानी कचहरी ठीक हो गई है, हमारी स्टील मिल दोबारा चल पड़ी है, करप्शन ख़त्म हो गई है। देखें जी, अभी कुछ जो माजी में गलतियाँ हुई हैं वो चूरन कब तक बेचेंगे आप? चोर वाला, लेकिन 3 साल हो गए यही चूरन बेचते रहेंगे भाई, इससे आगे चले ना। आप ये भी तो देखें ना कि बताएं ना 3 साल में क्या हुआ ऐसा? IMF का कितना बड़ा कर्जा छोड़ दें, ये चूरन बिक गया, अच्छा 3 साल में क्या अच्छा हुआ ये बताएं? अभी 2 साल बाकी है सर, इंशाल्लाह मजीद अच्छा होगा। 3 साल में क्या अच्छा हुआ? क्या बुनियादें डली? तो ये तो जो आप एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन के देखें ना तो आपको भाई सिर्फ मुझे ये बता दें 3 साल में अच्छे कदम क्या हुए? सर मैं रियली आई एम वेरी हैप्पी टू नहीं मुझे ये ना बताएं, मुझे ये बताएं 3 साल में अच्छे कदम जो है वो बता दें बस। सर मैं क्या मैं देखें मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन थोड़ा सा महंगाई पे जो है ना थोड़ा सा फोकस। आपके पास एक जवाब भी नहीं है कि 3 साल में क्या किया PTI ने? कोई जवाब नहीं। आप PTI के मेंबर भी हैं, आप उनके ऑफिशियल भी हैं, आपके पास जवाब ही कोई नहीं है। क्यों नहीं सर, माशाल्लाह बताएं ना 3 साल में क्या हुआ? 3 साल में ये क्या कि इंटरनेशनल लेवल पे माशाल्लाह पाकिस्तान को है, अभी ग्रे लिस्ट में है, पहले ब्लैक लिस्ट में हुआ जाता है, कोई और गवर्नमेंट होती है अभी तक यकीन नहीं हो जाता ना, हुआ नहीं था ब्लैक लिस्ट में। हाँ जी। सो सिंपल इज़ दैट कि आप PTI के हैं और आप उसे अंधाधुंध सपोर्ट करते रहेंगे, इसके अलावा आपके पास कोई जवाब नहीं है जो वाकई सही जवाब हो। चले जी, अल्लाह ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स। मान रहीम, सबसे पहले तो ये बता दूं, तब्दीली जिसका सवाल आपने किया है तो वो तो आ चुकी है, ठीक है। उसकी वजह ये सब कुछ तब्दील हो गया है। गरीब बंदा जो है वो बिल्कुल रह गया है, ठीक है। जो छोटे ताजिर हैं वो बिल्कुल रह गए हैं, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है उनको मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। वो सुबह जाते हैं, शाम को घर आते हैं, उनको मंथ एंड के ऊपर सैलरी उनके अकाउंट्स में डिपॉजिट हो जाती है। सबसे पहले इंसान की अपनी ज़ात ही आती है ना। मुझे रोटी खाने को नहीं मिलेगी तो मैंने रोडों का क्या करना है, मैंने ये ट्रेन्स का क्या करना है, मैंने बसों का क्या करना है, मैंने क्या करना है इन चीज़ों का। मुझे सबसे पहले मुझे बेसिक नीड्स चाहिए, मुझे अपना कपड़े चाहिए, मुझे जो है खाने को रोटी चाहिए, रहने को घर चाहिए। ये चीज़ें नहीं मुकम्मल हो रही, सही है। हुकूमत इस टाइम पे जिस डगर पे चल रही है वो कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। सारे लोग कहते हैं जी इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, फ़लाँ कर दिया। पाकिस्तान की सारी अवाम ही ऐसी है, ठीक है। इमरान खान अकेला भी क्या करेगा, सही है, ठीक है। हर बंदा अपनी राय का हक़ रखता है, तो मैं अपनी राय के मुताबिक यही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आना चाहिए
ताकि हम जो खान साहब को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है, वो भी जो है कि कहते हैं बात साबित हो जाए कि खान साहब भी कितने पानी में हैं, क्योंकि उन्होंने हर जगह तो प्रूफ किए ही है, ठीक है। और एक और भी बात है कि अगर सतारती निज़ाम नहीं आ सकता तो इमरान खान साहब को सिर्फ वज़ीर जो है ना ख़ारजा, अमूर ख़ारजा होना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होने का उनका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया। का तो बात यह है कि अपना भाई ने हमसे सवाल किया है कि तब्दीली क्या आई है 3 सालों में। अभी तक 3 सालों में ये है कि मैं तो इमरान खान का, जहाँ तक इमरान खान के बारे में है तो इमरान खान इज़ अ गुड पर्सन, ठीक है। इमरान खान के बहुत अच्छे ख्यालात हैं और क्या पता कुछ सब्र करके हमें तो नज़र नहीं आ रहा, क्या पता उन लोगों को नज़र आ रहा हो, सब्र करके क्या पता मामला बेहतर हो जाएं। लेकिन इस टाइम महंगाई है, लेकिन महंगाई हर हुकूमत में होती है, जो भी नई हुकूमत आती है वो महंगाई ही करती है। लेकिन मामलात ये हैं कि जो इमरान खान साहब की बात है कि थोड़ा अर्सा सब्र करें, आगे मामलात बेहतर होंगे, क्या पता अल्लाह करे मामलात बेहतर हो जाए। थैंक यू सर। जी, मेरा तो सबसे पहले यही है कि लोगों ने वोट सिर्फ इनको इसलिए दिए थे कि लोग चेंज चाह रहे थे, तो चेंज में वो चेंज नहीं आ सका जो इन्होंने पिछले सालों से लोगों से कमिटमेंट्स की हैं, उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने आते सार ही लोगों के ऊपर हाथ जो डाला है, वो डालने के साथ इन्होंने लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं किया, आवाम की तरफ ध्यान ही नहीं किया कि यार उनका क्या बनेगा। देखिए, लोगों ने वोट्स इनको इसलिए दिए थे कि लोग रिलीफ लें, लोगों को महंगाई से ये छुटकारा दें, लेकिन वो इस स्टेप में फेल हो चुके हैं। अभी जो हुकूमत की स्ट्रेटजी है, जो उनकी लाइन और लेंथ है, वो बिल्कुल आउट ऑफ वे चल रही है। लोग डिसाइड हो चुके हैं और मेरा नहीं ख्याल कि लोग इनको दोबारा मौका देंगे, क्यों इसलिए कि लोगों ने इनको चांस इसीलिए ही दिया था कि लोग चेंज मांगते थे, महंगाई को नीचे लाना चाहते थे। उनमें ये बिल्कुल मेरे ख्याल में 0.0 पर चल रहे हैं रैंक। अवाम यही चाहती है, उनको 2-4 चीज़ें ज़रूरत हैं, दैट्स इट। वो 4 चीज़ें क्या हैं? आपकी रोटी सस्ती हो, आटा सस्ता हो, आपका ऑयल सस्ता हो, आपकी सब्जियां, आपका चिकन, ये 4 चीज़ें हैं। आप इनको अगर नीचे आप इन 3 सालों में कर लेते तो शायद लोग बहुत सारा आपको सपोर्ट भी कर लेते और बहुत सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ भी कर लेते। मैं मानता हूँ वक्त के साथ साथ महंगाई ज़रूर होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती थी कि लोग बिल्कुल ही नीचे आ जाएँ। आप देखेंगे 20,000 का मुलाज़िम है, रात को भी न्यूज़ में बहुत सारे लोग लड़ रहे थे कि यार मुझे बताएं कि मेरी 20,000 सैलरी है, उस पर मैं कैसे मैनेज करूँगा, मेरा 10,000 किराया है, बिजली का बिल है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उनको मैं कैसे मैनेज करूँ। तो आप ये चीज़ें देखें, ये हुकूमत का काम बनता है कि उनको लेके साथ चलें। देखिए, जो लोग आपको वोट देते हैं वो इसी मकसद से देते हैं कि यार हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी PTI को जो है ना अब तो मेरा ये ख्याल है कि इनको खुद ही छोड़ देना चाहिए। अच्छे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनका यही होता है कि यार वो खुद ही साइड मार लें, तो किसी और को चांस। मैंने सोचा एंड में थोड़ी सी अपनी राय भी इंक्लूड कर दूं। तो मेरी राय ये है कि मैंने खान साहब जो कहते हैं मेरी 22 साल की जद्दोजहद है, तो खान साहब ये अकेले आपकी 22 साल की जद्दोजहद नहीं है, उसमें 22 साल में हम लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपना खून पसीना लगा के आपको इस मुकाम तक पहुँचाया है। तो जो एक सफ़ेद पोश आदमी है, खान साहब आंखें खोलें और देखें उसके क्या हालात चल रहे हैं, ठीक है। और हमने आपको वोट दिया था कि करप्शन ख़त्म हो, करप्शन वहीं की वहीं है, इदारे स्ट्रांग हो, इदारे वहीं के वहीं हैं, कोई ऐसी तब्दीली नज़र नहीं आ रही। तो खुदारा आंखें खोलें और ख्वाबों की दुनिया से बाहर आएँ और देखें कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। हमने भी आपको सपोर्ट किया, आपको धरने में सपोर्ट किया, आपको हर जगह सपोर्ट किया, ठीक है। मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, हमने लोगों को कन्वर्ट किया कि वो आपको वोट दे। तो जितना हक आपका PTI के ऊपर है इतना हमारा भी है। तो खुदारा आंखें खोलें और देखें कि रियलिटी क्या है, एक सफ़ेद पोश आदमी किस लेवल पे वो आ गया है, क्या वो ज़िंदगी गुजारा है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, उम्मीद है आप अपनी नाज़रीन अपनी राय देंगे और ऑनेस्ट राय देंगे ताकि ये आगे वीडियो हुकाम बाला तक जा सके। शुक्रिया।